अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखने वाले हैं दो स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स, जिनकी मदद से हम स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि फ़िक्रात क्या हैं। इस तरह के फ़िक्रात हम अपनी डेली लाइफ के अंदर अक्सर यूज़ करते रहते हैं। खाने पे हल्का हाथ रखो, या इस तरह के खाना खाने पे हल्का हाथ रखो, पैसे खर्च करने पे हल्का हाथ रखो, बच्चों को मारने पे हल्का हाथ रखो। तो इस तरह के सेंटेंसेस देखेंगे हम एक स्ट्रक्चर की मदद से कि इन्हें हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। सेकंड टाइप के फ़िक्रात है, किसी का दिल तोड़ना आपके लिए बहुत आसान है, गाड़ी ठीक करना उसके लिए बहुत आसान है। कोई काम जो हम बता रहे हैं कि किसी के लिए बहुत आसान है। इस तरह के फ़िक्रात है एक टाइप के, इन्हें हम देखेंगे एक स्ट्रक्चर की मदद से। अब लेसन को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। हेलो गाइस, हम शुरू कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसके अंदर 1-to-1 क्लासेस हुआ करेंगी। फीमेल और किड्स के लिए फीमेल टीचर भी अवेलेबल है। जो भी आप में से ज्वाइन करना चाहता है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात। उनके लिए जो स्ट्रक्चर हमने यूज़ करना है, स्ट्रक्चर क्या है? गो इजी ऑन। सबसे पहले लिखा करेंगे गो इजी ऑन। हर सेंटेंस के अंदर हमने सबसे पहले ये लिखना करना है गो इजी ऑन। उसके बाद अगर कोई वर्ब होगा, किसी काम की बात होगी, तो वर्ब आ जाया करेगा आईएनजी फॉर्म में, V1 प्लस आईएनजी आ जाया करेगा। और अगर कोई नाउन होगा तो फिर हम नाउन का जिक्र कर दिया करेंगे। एंड अगर कोई वर्ब होगा तो वर्ब के बाद फिर कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट आ जाया करेगा। ऑब्जेक्ट अगर होगा तो वो भी साथ मेंशन कर दिया करेंगे। तो इस तरह हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाया करेगा। अब यहाँ पर है हमारे पास पहला फ़िक्रा। इसका फ़िक्रा क्या है कि खाने पे हल्का हाथ रखो, खाने पे हल्का हाथ रखो। यहाँ पर जो है ना, ये खाना ये हमारे पास एज ए नाउन यूज़ हो रहा है। खाने पे हल्का हाथ रखो, गो इजी ऑन फूड, गो इजी ऑन फूड। सबसे पहले हमने यहाँ से ये लिखा स्ट्रक्चर में से गो इजी ऑन, और उसके बाद जो भी नाउन आ रहा था हमारा वो है खाना, उसे हमने मेंशन कर दिया गो इजी ऑन फूड, खाने पे हल्का हाथ रखो। इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है खाने पे हल्का हाथ रखो। अगेन सेंटेंस वही है, लेकिन अब यहाँ पे चेंज हो गया। हम इससे मुराद एक वर्ब ले रहे हैं, ठीक है, कि जैसे खाना खाने पे हल्का हाथ रखो, अब यहाँ पर हम एज ए वर्ब ले रहे हैं खाने को। तो यहाँ पे फिर कैसे आएगा कि गो इजी ऑन ईटिंग, गो इजी ऑन ईटिंग, खाने पे हल्का हाथ रखो। अब एज ए नाउन नहीं आ रहा, अब एज ए वर्ब आ रहा है। तो अब इसलिए हम यहाँ पर लिख रही है ईटिंग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, एक्शन फॉर्म जो है वो हम लिख रहे हैं गो इजी ऑन ईटिंग। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है खाना खाने पे हल्का हाथ रखो। अब हमने कंप्लीट दोनों को मिला लिया है। अब नाउन भी और जो भी वर्ब भी आ रहा है और साथ नाउन भी आ रहा है हमारा, ठीक है। और क्या है, खाना खाने पे हल्का हाथ रखो, खाना खाने पे हल्का हाथ रखो, गो इजी ऑन। इतना इतना ये आ गया। फिर वर्ब आ गया हमारा, वर्ब एक्शन फॉर्म हमने उसकी लिख ली है गो इजी ऑन ईटिंग। क्या, खाने पे हल्का हाथ रखो, फूड, खाना, गो इजी ऑन ईटिंग फूड, खाना खाने पे हल्का हाथ रखो। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है तनकीद पर हल्का हाथ रखो, ठीक है, गो इजी ऑन क्रिटिसिज्म, गो इजी ऑन क्रिटिसिज्म, तनकीद पर हल्का हाथ रखो। अगला सेंटेंस है हमारा पैसे खर्च करने पर हल्का हाथ रखो, पैसे खर्च करने पर हल्का हाथ रखो, गो इजी ऑन, गो इजी ऑन। इतना इतना ये आ गया स्ट्रक्चर में से। अब खर्च करने पर, ठीक है, खर्च करना स्पेंड, तो यहाँ पर हमने एक्शन फॉर्म में लिखना, तो इसलिए आ गया स्पेंडिंग, गो इजी ऑन स्पेंडिंग, क्या खर्च करने पर, पैसे, मनी, गो इजी ऑन स्पेंडिंग मनी, गो इजी ऑन स्पेंडिंग मनी, पैसे खर्च करने पर हल्का हाथ रखो। तो इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट अगला सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है हमारा चीनी पर हल्का हाथ रखो, गो इजी ऑन शुगर, चीनी पर हल्का हाथ रखो, गो इजी ऑन शुगर। फास्ट फूड खाने पर हल्का हाथ रखो, फास्ट फूड खाने पर हल्का हाथ रखो, गो इजी ऑन ईटिंग फास्ट फूड, गो इजी ऑन ईटिंग फास्ट फूड, फास्ट फूड खाने पर हल्का हाथ रखो ज़रा, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट अगले सेंटेंस पर। नेक्स्ट है हमारे पास
मोबाइल इस्तेमाल करने पर हल्का हाथ रखो। मोबाइल इस्तेमाल करने पर हल्का हाथ रखो। बच्चों को मारने पर हल्का हाथ रखो। बच्चों को मारने पर हल्का हाथ रखो। तो ये वाले दोनों सेंटेंस है आपके लिए, इन्हें आपने करना है और करके इनके आंसर आपने बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। इसी के साथ हमारे जो फर्स्ट टाइप के फिक्रात है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं कि सेकंड टाइप के जो फिक्रात हैं हमारे, उन्हें हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है। यहाँ पर है हमारे पास उनके लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? इट इज़ अ पीस ऑफ केक। इट इज़ अ पीस ऑफ केक, फिर आगे करेगा फॉर। इट इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर, जिसके लिए भी, ठीक है, कोई भी काम करना इसके लिए बहुत आसान है, ठीक है। जिसके लिए भी, जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा, जिसे भी हम बता रहे होंगे कि इसके लिए बहुत आसान है, ठीक है, वो आ जाए करेगा। उसके बाद टू आएगा और फिर वर्ब वाला फ्रेज आ जाए करेगा, आगे वर्ब आएगा, जो भी उसके साथ ऑब्जेक्ट होगा वो सारा बाकी लास्ट पर हमने मेंशन कर दिया करना है, ठीक है। और ये है एक आइडियोमेटिक टर्म है पीस ऑफ केक, मतलब कि कोई भी काम जो मेरे लिए बहुत आसान है, बहुत आसान है, पीस ऑफ केक, ठीक है। तो इस तरह हम इसे जो है ना इडियम की मदद से आज के सेंटेंसेस को हम देखेंगे कि हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है। अब यहाँ पर पहला फिक्रा है, किसी का दिल तोड़ना आपके लिए बहुत आसान है। या किसी का दिल तोड़ना उसके लिए बहुत आसान है, ठीक है। तो इसे कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? इट इज़ अ पीस ऑफ केक। इट इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर, यहाँ तक हमने देखे ऊपर से स्ट्रक्चर में से सेम लिख लिया है। इट इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर, आपके लिए, यहाँ पर आ गया यू। इट इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर you to break someone's heart. It is a piece of cake for you to break someone's heart. किसी का दिल तोड़ना आपके लिए बहुत आसान है। इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। हम मूव करते हैं नेक्स्ट अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है हमारा, बिरयानी बनाना उसके लिए बहुत आसान है। बिरयानी बनाना तो उसके लिए बहुत आसान है। इट इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर हर। इट इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर हर टू मेक बिरयानी। इट इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर हर टू मेक बिरयानी। बिरयानी बनाना तो उसके लिए बहुत आसान है। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है हमारा, पेचीदा पहेलियाँ हल करना तो उसके लिए बहुत आसान है। इट इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर हर टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स पजल्स। इट इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर हर टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स पजल्स। पेचीदा पहेलियाँ या पेचीदा सवाल हल करना तो उसके लिए बहुत आसान है। मूव करते हैं नेक्स्ट अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है हमारा, गाड़ी ठीक करना तो उसके लिए बहुत आसान है। गाड़ी ठीक करना तो उसके लिए बहुत आसान है। इट इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर हिम। इट इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर हिम। अब उससे मुराद हम कोई मेल पर्सन ले रहे हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हर की बजाय हिम का वर्ड यूज़ किया है। इट इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर हिम टू फिक्स द कार। इट इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर हिम टू फिक्स द कार। गाड़ी ठीक करना, कार ठीक करना तो उसके लिए बहुत आसान है। उर्दू में इस तरह भी हम बोलते हैं कि गाड़ी ठीक करना तो उसके बाएं हाथ का खेल है, उसके बाएं हाथ का काम है। बिरयानी बनाना तो उसके बाएं हाथ का काम है। किसी का दिल तोड़ना तो उसके लिए बाएं हाथ का काम है। तो इस तरह भी हम इन फिक्रात को बोल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है हमारा, केक बनाना तो उसके लिए बहुत आसान है। ये इस तरह भी बोल लें कि केक बनाना तो उसके बाएं हाथ का काम है। नई ज़ुबान सीखना तो उनके लिए बहुत आसान है। ये वाले दोनों सेंटेंस है आपके लिए, इन्हें आपने करना है और करके इनके आंसर आपने बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसी के साथ हमारा आज का लेसन भी हो जाता है कंप्लीट। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन भी आपको मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ ही इंग्लिश सीखते रहें। यहाँ पे करते हैं आज के लेसन का अख्ताम। मिलेंगे सुबह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।